सबसे पहले हम जान लेते हैं, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और प्रकाश किरण क्या होती है इसके विषय में जानते हैं। तो प्रकाश किरण क्या होता है, तो प्रकाश के सरल रेखी पथ को, प्रकाश के सरल रेखी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं हम। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रकाश के सरल रेखी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अगर हम प्रकाश किरण को डिनोट कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या व्यक्त कैसे करते हैं, तो एक तीर लगाकर हम किसी सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं इसको। जैसे कि हम देखें तो ये और ये है प्रकाश किरण को प्रदर्शित करने का तरीका। अब आगे का टॉपिक होता है प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह होता है कि प्रकाश के सरल रेखी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरण पुंज जो होता है प्रकाश किरणों का कलेक्शन यानी कि ग्रुप होता है। प्रकाश किरण पुंज, तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के समूह, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ने कहा कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं, तो प्रकाश किरणों के पुंज के प्रकार के विषय में जाने तो प्रकाश किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके विषय में हम एक एक करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बात करें समांतर प्रकाश किरण पुंज को, अगर हम समांतर प्रकाश किरण पुंज को दर्शाते कैसे हैं, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज को दर्शाते हैं तो समांतर प्रकाश किरण पुंज को जो दर्शाने का तरीका होता है
पुंज। ये ऐसे, इसमें प्रकाश किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। और दूसरा आता है, हमने कहा कि अभी जो हमने पढ़ा अभिसारी, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज वे होती हैं जिसमें प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश किरणें कहीं किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे ये प्रकाश किरणें हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, इन्हें हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। फिर आता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जेंट रे या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अगर हम इनको डिनोट कैसे करते हैं या व्यक्त कैसे करते हैं उनके विषय में जाने तो देखा जाए तो ये एक बिंदु से निकलती हुई दिखती हैं हमको। ये होता है, हमने पढ़ा जैसे कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरणें क्या होती हैं? तो यह समांतर प्रकाश किरण क्या होता है? तो समांतर प्रकाश किरण पुंज वे होते हैं जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जबकि अब अपसारी प्रकाश किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई अलग अलग दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब आगे जानते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के विषय में जाने तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो प्रकाश किरणों का आना, टकराना और पुनः लौट जाना, आना, टकराना और पुनः लौट जाना। अब इसी डेफिनेशन को हम व्यवस्थित तरीके से जाने तो क्या होती है, क्योंकि हम ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं कि आना, टकराना और वापस लौट जाना, तो एक व्यवस्थित तरीके में डेफिनेशन क्या होती है उसके विषय में हम सिंपल सी जानकारी प्राप्त करते हैं और सिंपल सी डेफिनेशन के विषय में हम जानते हैं। तो प्रकाश किरणों का प्रकाश किरणों का किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी पालिशदार सतह चिकनी जैसे बात करें हम दर्पण यानी मिरर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना, पुनः उसी माध्यम में
लौटने की घटना, लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश किरणों का किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी पॉलिशदार सतह जैसे कि दर्पण आदि से टकराकर प्रकाश किरणों का पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो लौटने की घटना होती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन, जैसे सिंपल सा अगर डायग्राम से समझे हम, तो ये कोई पॉलिशदार सतह है जैसे कि दर्पण, इसको हम कहेंगे परावर्तक तल। ये है प्रकाश किरण जो दर्पण की ओर आ रही है, आने के बाद दर्पण से टकराई, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई। प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई या किसी पॉलिशदार सतह से टकराई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये एक आभासी रेखा होती है जहाँ पर प्रकाश किरण आकर टकराती है, उसके लंबवत खींची जाती है, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। ये होती है हमारी, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। यानी कि इंसिडेंट रे इंग्लिश में बोले तो, और रिफ्लेक्टेड रे। और ये होता है नॉर्मल। और इनके बीच जो एंगल बनता है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये, यानी कि कोण। एक को कहते हैं आपतन कोण आई और एक को कहते हैं अपवर्तन कोण आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। और एक होता है परावर्तन कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस बिंदु को जहां पर प्रकाश किरण आकर टकराती है, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंस पॉइंट। तो प्रकाश किरणों में अगर ये क्या होती है, जो परावर्तक तल की ओर आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। परावर्तक तल से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर खींची गई जो आभासी रेखा होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यह होता है परावर्तक तल जिस पर परावर्तन की घटना होती है। सिंपल सी बात करें